Assalamualaikum dear student, today we are discussing the two important terms that are required for the enzymatic activity, that is cofactor and coenzyme. So what is cofactor? Cofactor are that compound that is required by some enzyme for their activity. So cofactor, some enzyme require non-protein molecule called cofactor to bond for activity. कुछ हमारे पास इस तरह के एंजाइम होते हैं जो कि इंडिविजुअली काम नहीं कर सकते, उनके साथ कोफैक्टर का अटैच होना लाजमी होता है। और कोफैक्टर अटैच होता है कहाँ पे? एक्टिव साइट के अलावा एक और जगह पे जो है हमारे पास कोफैक्टर अटैच होते हैं, जिसे एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं। तो कोफैक्टर क्या होते हैं कि वो एंजाइम के साथ कंबाइन होकर एंजाइम को होलो एंजाइम बना लेते हैं, कंप्लीट एंजाइम बना लेते हैं, और फिर एंजाइम जो है वो अपना एक्शन करता है। तो कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर हमारे पास वो कंपोनेंट हैं जो कि अक्सर एंजाइम में उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, उनकी एक्टिविटी को कैटालाइज करता है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर कोफैक्टर फॉर नेसेसरी बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में इस तरह है कि वहाँ पे हमारे पास विटामिन्स एज अ कोफैक्टर यूज होते हैं। कोफैक्टर हमारे पास नॉन विटामिन्स कंपाउंड भी हो सकते हैं। हमारे पास थायमीन विटामिन B3 के शक्ल में हो सकता है, फोलिक एसिड विटामिन B9 के शक्ल में हो सकता है, आयरन सल्फर क्लस्टर। तो डिफरेंट शेप में हमारे पास जो है वो कोफैक्टर होते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन से? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हमारे पास क्या है कि मेटल आयन नॉन सल्फर क्लस्टर, तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ऑर्गेनिक में हमारे पास फ्लेविन, हीम, ये चीज़ें आती हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है विच आर टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम। ये हमारे पास एक ग्रुप है जो कि टाइटली बाउंड होता है एंजाइम पे और उसकी एक्टिविटी को जो है इफेक्ट करता है। अब कोएंजाइम की बात करते हैं। कोएंजाइम इज एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट बाइंड विद एन एंजाइम टू कैटालाइज अ रिएक्शन। कोएंजाइम हमारे पास नॉन प्रोटीन लेकिन ऑर्गेनिक होगा। कोफैक्टर आपके पास इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, लेकिन कोएंजाइम आपके पास हमेशा जो है ऑर्गेनिक होगा। ये आपके पास एक डिफरेंस है। और ये कोएंजाइम के साथ बाइंड होकर उसके एक्टिविटी को जो है कैटालाइज कर लेता है। कोएंजाइम आर ऑफन ब्रॉडली कॉल्ड कोफैक्टर बट दे आर केमिकली डिफरेंट। आप इसको ब्रॉडली तो कोफैक्टर कह सकते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिकली आप जाते हैं तो इसकी कंपोजिशन जो है वो एंजाइम्स कोफैक्टर से डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती हैं। कोएंजाइम कैन नॉट फैक्टर एलोन बट कैन बी रीयूज सेवरल टाइम व्हेन पेयर्ड विद एन एंजाइम। क्या है कि कोएंजाइम आपके पास जो है इंडिविजुअली एलोन यूज़ नहीं हो सकता, वो जब भी यूज़ होगा तो एंजाइम के साथ कंबाइन होकर यूज़ होगा। एंजाइम के साथ कंबाइन होकर एंजाइम की एक्टिविटी को जो है इंक्रीज करेगा। इंडिविजुअली या एलोन आपके पास जो है वो काम नहीं करता। और एग्जांपल में हमारे पास आते हैं NADH, जिसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाईहाइड्रोन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाईहाइड्रोन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, NADPH2 और ATP। तो ये हमारे पास कोएंजाइम में आते हैं। तो ये कोफैक्टर और कोएंजाइम हुए। इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप थ्रू कमेंट हमें से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक